निर्वाचन आयोग ने नवमतदाताओं को किया जागरूक, ईवीएम वीवीपैट मशीन का किया प्रदर्शन। चलती बस से पुलिया के नीचे स्थित रेलवे ट्रैक पर गिरा युवक, केस में उपचार जारी। तेज गर्मी से बढ़े उल्टी, दस्त व बुखार के रोगी, एकेएच के आउटडोर में लगी मरीजों की कतार। और बिहार वन क्षेत्र को प्रोजेक्ट लेपर्ड में शामिल करने की कवायद हुई तेज, 30 से बढ़कर 75 किलोमीटर होगा लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गर्मी का मौसम आते ही खान पान की दिनचर्या भी बदल जाती है। बाजार में इन दिनों तरबूज की बिक्री शुरू हो चुकी है। कुदरत ने तरबूजे को गर्मी के मौसम के अनुसार ही बनाया है। तरबूजा जहां शरीर को आवश्यक फाइबर, मिनरल व आवश्यक पोषक तत्व देता है, वहीं तरबूजे का सेवन शरीर में पानी की कमी को भी दूर करता है। बाजार में इन दिनों तरबूजे की आवक नई शुरू हुई है। ठेलों व सड़क किनारे तंबुओं में बिकने वाला तरबूजा मौसम की शुरुआत में काफी महंगी दर पर बिक रहा है। अभी तरबूजे के भाव 25 रुपए प्रति किलो बताए जा रहे हैं और एक छोटे परिवार में कम से कम 4 किलो का तरबूजा आम जन की जेब से 100 रुपए ढीले कर रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व तरबूजे के शौकीन लोग स्वाद पर पैसों को तवज्जो न देकर उत्साहपूर्वक तरबूज खरीद रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो इस बार गर्मी का पारा गत वर्ष के मुकाबले कुछ अधिक रहने की संभावना है। कुछ ऐसा ही गर्मी की शुरुआत में नजर आने भी लगा है। तीखी धूप व उमस के कारण इन दिनों मौसमी बीमारियां पैर पसारने लगी है। खासकर उल्टी, दस्त, चक्कर आने व हाई बीपी की समस्या गर्मी में बढ़ने लगी है। अमृतसर अस्पताल के आउटडोर में भी शारीरिक समस्याओं के साथ मरीजों की कतार नजर आई। चिकित्सा विभाग ने बताया कि गर्मी के मौसम में शुद्ध पेयजल व तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, साथ ही ज्यादा गरिष्ठ व तेल चिकने वाले, तीखे मसाले वाले भोजन से परहेज करें व तेज धूप में शरीर को ढक कर चले। टेम्परेचर अचानक काफ़ी तेज हो गया, करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चल रहा है। अभी क्या मरीजों का आंकड़ा अमृतसर अस्पताल के अंदर करीब पूरे दिन का 1800 से 2000 के आसपास चल रहा है। इसमें ज़्यादातर मरीज करीब उल्टी, दस्त वगैरह बुखार की शिकायत लेके आ रहे हैं। इसमें मरीजों को चाहिए कि अपन को जो खाने की वस्तु है उसको साफ़ सुथरा रखे, बर्तन साफ रखे। जो खाने का वस्तु है यूज़ कर रहे हैं अपन, जो दिन की वस्तु शाम को यूज़ नहीं करनी है। और आसपास जो गंदगी फैली हुई है, मच्छरों का जमा हो रखा है, उसका विशेष तौर से ध्यान रखें। तो इससे अपन को मौसम की बदलाव जो हुआ है उसके कारण उल्टी, दस्त के सेवन हो रहा है लोगों को, उससे काफ़ी निजात मिलेगी। विशेष तौर से खान पीन का ध्यान रखें और हो सके जब तक जो भी बाहर निकले बाजार के लिए कैसे भी हो तो अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करें, जिससे पानी का लॉस नहीं हो, चक्कर वगैरह और उल्टी, दस्त का शिकार नहीं हो। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी कवायद तेज कर दी है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कई प्रकार के स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने नवमतदाताओं को जागरूक किया। साकेत नगर स्थित जैन गुरुकुल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में ईवीएम वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीएलओ खेमराज कटारिया ने पहली बार मतदान करने जा रहे मतदाताओं व क्षेत्रवासियों को ईवीएम मशीन द्वारा वोट देने की प्रक्रिया समझाई। साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार दिए गए मत का चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन कुछ सेकंड के लिए वीवीपैट मशीन में दिखाया जाएगा। निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इन चुनावों में मतदान का प्रतिशत बढ़े।
शहर के बाबरा रोड स्थित ब्यावर रेस्टोरेंट की छत पर रखे कबाड़ में अचानक आग लग गई। आबादी क्षेत्र में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से रेस्टोरेंट की छत पर रखा हजारों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को ब्यावर रेस्टोरेंट की छत पर रखे कबाड़ में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके कारण छत पर रखा कबाड़ धू कर जल उठा। आग की लपटें देखकर लोगों ने रेस्टोरेंट के मालिक नेमीचंद को सूचित किया। एक बार तो आग देखकर नेमीचंद घबरा गया। इस दौरान किसी ने दमकल को सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक रेस्टोरेंट की छत पर रखा हजारों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। चिकित्सा विभाग जहां एक और आमजन को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर एकेच में शुद्धता के नियमों को ताक पर रख दिया गया है। एकेच के रूम क्रमांक 29 के सामने बने शौचालय के समीप ही ठंडे पानी की मशीन लगा दी गई है, जिसका कनेक्शन भी टॉयलेट एरिया से ही दिया गया है, जिससे मरीज के परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय के समीप होने के कारण पीने के पानी की मशीन अशुद्ध हाथ धोने का जरिया बन गई है। अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों का कहना है कि शौचालय समीप लगी मशीन में वायरस पनपने का खतरा रहता है। इससे स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो हो ही रहा है, साथ ही साफ सफाई के अभाव में शौचालय की दशा भी बदहाल हो चली है, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में बदबू का आलम रहता है। एकेच प्रशासन को चाहिए कि वाटर कूलर मशीन को अन्य स्थान पर लगाया जाए। पीने का पानी यहाँ लगा रखा है, बिल्कुल बाथरूम में से होकर नल आ रहा है, लेटरिन में से वही उसी पानी को पीते हैं और इसे यहाँ बाहर बाथरूम में से जाके और हाथ धोते इसी में। और ये पीने लायक पानी नहीं, शुद्धता बिल्कुल में नहीं है। इसकी जगह चेंज होनी चाहिए। और अंदर हालत इतनी ख़राब है कि खड़े नहीं रह सकते, पेशाब करने तो बहुत दूर की बात है। नवरात्र पर्व पर शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को अजमेरी गेट स्थित रामद्वारे में महिला मंडल की ओर से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। रामद्वारे के संत श्री केवलराम महाराज के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड पाठ की चौपाइयों का लाभ उठाया। इस दौरान मंगल भवन अमंगलहारी तबहु सुदशरथ अजर बिहारी के संपूर्ण से पाठ आनंदमय बन गया। मीडिया प्रभारी रामप्रसाद मित्तल ने बताया कि पाठ के बाद भगवान शंकर की स्तुति हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। इसके बाद संत श्री केवलराम महाराज की ओर से भजनों की प्रस्तुति दी गई। संत श्री द्वारा छम छम नाचे राम का दीवाना जैसे भजनों सहित कई एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें उपस्थित महिला श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद महाआरती और उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर संत संतोष दास महाराज, कैलाश झालानी, भगवान साहू, रमेश चौहान, श्रीमती दुर्गा साहू, कांता साखला, कांता गुजराती, मंजू जांगीर, भंवरीबाई मेवाड़ा, मोहिनीबाई शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। मंगलवार को खनिज विभाग की गाड़ी से टकराकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बाइक सवार युवक सलीम पुत्र पन्नालाल काठात उम्र 40 वर्ष ग्राम पीपलाज के समीप अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। तभी सामने से आ रही खनिज विभाग की गाड़ी ने युवक सलीम की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक दूर तक फिसलती चली गई। भीषण टक्कर के कारण सलीम के हाथ, पैर व सिर में गंभीर चोटें आई। मौके पर उपस्थित लोगों ने घायल युवक को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां सलीम का उपचार जारी है। सूचना मिलने पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। उधर एक अन्य हादसे में चलती बस से गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बस द्वारा पाली से पुष्कर जा रहे राव जाति का युवक बस के दरवाजे पर खड़ा होकर सफर कर रहा था। इस दौरान बस में ही उसके पीछे खड़ी एक महिला यात्री द्वारा टक्कर लगने से युवक असंतुलित होकर अजमेर रोड बाईपास पुलिया से नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा और बस चली गई। रात का समय होने के कारण किसी का ध्यान रेलवे ट्रैक पर गिरे युवक की ओर नहीं गया। घायल युवक ने जैसे तैसे अपना साहस बटोरा और बहुत मुश्किल से रेंगता चलता हुआ मकरेड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां उसने स्टेशन मास्टर को अपनी आपबीती सुनाई। स्टेशन मास्टर ने घायल युवक को पानी पिलाकर 108 एम्बुलेंस की सहायता से एकेच पहुंचाया, जहां घायल युवक का उपचार जारी है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि महिला यात्री को युवक के गिरने की सूचना बस ड्राइवर या कंडक्टर को देकर मानवीयता का परिचय देना चाहिए था। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्री लोकाशाह जैन युवक मंडल की ओर से भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंडल अध्यक्ष राजूबाई सेठिया ने बताया कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नवकार मंत्र में भैरव चालीसा का आयोजन हुआ। 1 घंटे तक चली नवकार मंत्र के जाप में बड़ी संख्या में नवयुवक मंडल के महिला व पुरुषों ने भाग लेकर पुण्य लाभ कमाया। इस मौके पर मंडल की ओर से प्रभु महावीर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भजन मंडली द्वारा ढोल नगाड़ा बजे दीवाना तेरा आया सरी के भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान समाज सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रवीण बड़ोला का नवयुवक मंडल की ओर से स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पारसमल संचेती, संजय चरोडिया, ज्ञानचंद सेठिया, शानू सुराना, अनिल डोसी, मुकेश डूंगरवाल, प्रमोद खींचा सहित अन्य मंडल सदस्य मौजूद थे। घर से लड़की को भगाकर शादी करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल करवाकर धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 25 मार्च को बलाईखेड़ा शाहपुरा जवाजा निवासी राजू पुत्र हजारी लाल ब्यावर की रहने वाली एक युवती को लेकर फरार हो गया। काफी दिन बाद परिजनों को युवती का पता चलने पर परिजनों ने 5 अप्रैल को आरोपी युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार को युवक को बलाईखेड़ा गाँव से गिरफ्तार कर लिया। युवक के साथ मौजूद युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने फिलहाल युवक का मेडिकल करवाया है और मामले की जांच कर रही है। युवती के परिजनों का आरोप है कि युवक जबरन युवती को भगाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यावर वन क्षेत्र को प्रोजेक्ट लेपर्ड में शामिल किए जाने की कवायद तेज हो गई है। अधिकारियों की ओर से प्रोजेक्ट लेपर्ड की रिपोर्ट मुख्यालय भिजवा दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही प्रोजेक्ट लेपर्ड में ब्यावर को शामिल करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाएगी। वन विभाग की ओर से अब प्रोजेक्ट लेपर्ड में मसूदा, हरराजपुरा, नसीराबाद के बाद अब जवाजा, रुडाना, कुंडाल व सैलीबेरी के वन्य क्षेत्रों को भी प्रोजेक्ट लेपर्ड में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। जवाजा के क्षेत्र को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने के बाद लेपर्ड संरक्षण का क्षेत्र 30 से बढ़कर 75 किलोमीटर हो जाएगा, जिसके बाद ब्यावर वन क्षेत्र में रह रहे लेपर्ड को उचित संरक्षण मिल सकेगा। हाल में मुख्यालय की ओर से ब्यावर वन क्षेत्र में उन स्थानों को चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी गई थी जहां पर लेपर्ड की आवाजाही नियमित तौर पर रहती है। मुख्यालय की ओर से अधिकारियों से ब्यावर के आसपास स्थित वन क्षेत्र, वन्य जीवों, भौगोलिक स्थिति सहित अन्य जानकारी जुटा ली गई है। साथ ही प्रोजेक्ट लेपर्ड में वन्य क्षेत्र संरक्षित होने के बाद क्षेत्र में विचरण कर रहे लेपर्ड को भोजन पानी की कमी ना रहे, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। वन विभाग की ओर से संरक्षण क्षेत्र में नीलगाय, सांभर, हिरण सहित अन्य जानवर लाकर छोड़े जाएंगे, जिससे लेपर्ड को संरक्षित क्षेत्र में ही भरपूर भोजन मिल सके। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत वन क्षेत्र में कई स्थानों पर वन्य जीवों के वाटर होल का निर्माण किया जाएगा, जिससे वन क्षेत्र में पानी की कमी ना हो सके। इसके साथ ही संरक्षित क्षेत्र में छोड़े गए जानवरों के लिए चारागाह क्षेत्र में पूरी तरह से विकसित किए जाएंगे, जिससे शाकाहारी जानवरों को भी वहां पर भोजन की कोई कमी ना हो। मालूम हो कि प्रोजेक्ट लेपर्ड में शामिल होने के बाद ब्यावर वन क्षेत्र को अलग से करोड़ों का बजट मिलेगा। इसके तहत वन्य क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी बनाने, वन क्षेत्र में जलाशयों का निर्माण, पौधारोपण सहित कई काम किए जाएंगे। इस पूरे काम के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय व स्थानीय विशेषज्ञों को सम्मिलित कर उनकी राय ली जाएगी। उधर वन विभाग की ओर से प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत शुरू की जाने वाली लेपर्ड सफारी के लिए स्थान भी चिन्हित कर लिया गया है। इसके लिए सबसे पहले मसूदा से खरवा के बीच सफारी शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में वन विभाग की ओर से लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में लेपर्ड सफारी करवाई जाएगी। इसके लिए वन विभाग की ओर से स्थानों का सर्वे भी कर लिया गया है। विभाग की ओर से लीडी, हरराजपुरा, मसूदा सहित अन्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। वहीं वन विभाग की ओर से जवाजा वन्य क्षेत्र के कई जंगलों में सफारी कराए जाने का विचार किया जा रहा है। इसके लिए जल्द विभाग के उच्च अधिकारियों की टीम की ओर से सर्वे किया जाएगा। वन्य क्षेत्र में सफारी के लिए स्पेशल जिप्सी की भी व्यवस्था की जाएगी। ये लेपर्ड प्रोजेक्ट में है, इसमें जवाजा का क्षेत्र को भी जोड़ने के लिए जवाजा साइड जो प्रोजेक्ट है और मसूदा के साथ साथ जवाजा क्षेत्र के अंदर उसका विकास करने का विचार बनाया जा रहा है। इसमें चारा का विकास, ताकि जो उनके आहार है पैंथर का उसको बढ़ाया जा सके और पानी के संसाधन जंगल के अंदर बढ़ाया जा सके, जिसको बाहर की तरफ ना आए, वो ऐसा प्रस्ताव चल रहा है। और कहीं पर अगर पॉपुलेशन बढ़ गई कि जीवों की, शाकाहारी जीवों की, तो उनको भी इस तरह ला के छोड़ने का प्रोग्राम बनाएंगे धीरे जब बढ़ता है आगे, ताकि इनकी पूर्ति की जा सकते खाने की।
ये चल रहा है उसका। शहर में 2 साल पहले शुरू हुआ सीवरेज प्रोजेक्ट नियत अवधि में पूरा होता, इससे पहले ही टेंडर अवधि समाप्त हो गई। अब कंपनी को इसके लिए टेंडर अवधि में बढ़ोतरी करानी होगी। मालूम हो कि गत 18 मार्च से शहर में सीवरेज का काम बंद पड़ा है, जबकि कंपनी को सरकार की ओर से 6 अप्रैल 2017 को वर्क ऑर्डर मिला था। इसके मुताबिक उसे 2 साल में काम पूरा करना था, मगर 6 अप्रैल तक प्रोजेक्ट पूरा होना तो दूर बल्कि पिछले करीब 20 दिन से काम बंद पड़ा है। इसके लिए कंपनी प्रतिनिधि का कहना है कि लेबर होली की छुट्टियों पर गई है, इस वजह से काम बंद पड़ा है, जबकि हकीकत तो यह है कि इस दौरान 6 अप्रैल के बाद अब उसने टेंडर अवधि बढ़ाने के लिए फाइल भी पेश की है। प्रोजेक्ट की बात करें तो 110 करोड़ रुपए की इस योजना में करीब 119 किलोमीटर लाइन बिछनी थी। इसकी जगह अब तक 90 किलोमीटर लाइन ही बिछ सकी है। रोडसी को अधिकारी एनएल शाहनी का कहना है कि कंपनी ने टेंडर अवधि समाप्त होने से पहले आवेदन कर दिया था, ऐसे में उसका एक्सटेंशन बढ़ाया जा सकता है। साथ ही देरी के लिए जहां भी कंपनी जिम्मेदारी होगी उसके लिए उस पर पेनल्टी वसूली जाएगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर परिषद कोष में अब तक कुल 53 करोड़ 66 लाख रुपए जमा हुए हैं, जबकि कंपनी को भुगतान 44 करोड़ 8,77,129 रुपए हो चुका है। साथ ही लेट लतीफी पर अब तक कंपनी पर 90 लाख की पेनल्टी लग चुकी है। मंगलवार को सनातन धर्म महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर ब्यावर एनएसयूआई परिवार द्वारा एसडी कॉलेज में ध्वजारोहण करके मनाया गया। इस अवसर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं को केक खिलाया और पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। इसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब, असहाय, वृद्ध एवं बच्चों को भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए। इस मौके पर एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष मोहित यादव, प्रभारी संदीप बंजारा, छात्र नेता छोटूलाल माली, नीरज यादव, भुवनेश शर्मा, अशोक विश्नोई, विधानसभा महासचिव राजवीर सिंह, ब्लॉक महासचिव शैलेंद्र साखला, जैनिश शर्मा, आनंद गुर्जर सहित अन्य उपस्थित थे। हर दिन अपने साथ इतिहास जोड़े रखता है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। निर्वाचन आयोग ने नवमतदाताओं को किया जागरूक, ईवीएम वीवीपैट मशीन का किया प्रदर्शन। चलती बस से पुलिया के नीचे स्थित रेलवे ट्रैक पर गिरा युवक, केकेश में उपचार जारी। तेज गर्मी से बढ़े उल्टी, दस्त व बुखार के रोगी, एकेएच के आउटडोर में लगी मरीजों की कतार। और ब्यावर वन क्षेत्र को प्रोजेक्ट लेपर्ड में शामिल करने की कवायद हुई तेज। 30 से बढ़कर 75 किलोमीटर होगा लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र।